नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड में चुनाव से पहले आईटी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर आईटी की दबिश देखने को मिली है। घर समेत करीब 6 जगह पर आयकर की छापेमारी चल रही है। रांची सहित जमशेदपुर में भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आ सकता है। इसके साथ साथ टैक्स चोरी की भी बात सामने आ रहे हैं। तो रांची सहित जमशेदपुर में अलग अलग 6 लोकेशन है। बताया जा रहा है कुछ व्यवसायी हैं, उनके यहां पर भी आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। कुछ करीबी हैं सुनील श्रीवास्तव के, उनके घर पर भी आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। तो देखिए, एक तरफ झारखंड विधानसभा का चुनाव और ऐसे में हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर या आईटी की दबिश। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आईटी की दबिश चल रही है, अब तक क्या कुछ छापेमारी से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बात करें तो आईटी की दबिश जो है, आयकर विभाग की दबिश जो है वो राजधानी रांची जमशेदपुर में देखने को मिल रही है। ये है जो हम सोसाइटी दिखा रहे हैं, रामदेव विहार सोसाइटी है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव जो हैं, सलाहकार जो हैं वो रहते हैं और उनके आवास पर इस वक्त जो आईटी की टीम है, जो आयकर विभाग की टीम है वो मौजूद है और तमाम चीज़ों का सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार कई अहम दस्तावेज और कई संपत्तियों से जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो आयकर विभाग के समक्ष आई है। पूरी सुरक्षा घेरे में यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि विधानसभा चुनाव है और उसी के मद्देनजर, उसी के बीच में इस तरह की कार्रवाई से सियासी गलियारे में भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा कई गंभीर आरोप भी जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सुनील श्रीवास्तव हैं उनके आवास पर और उनके करीबियों के ठिकानों पर ये जो पूरी छापेमारी है वो कंडक्ट की जा रही है। इसमें कई व्यवसायी भी शामिल हैं और पूरे मामले में कई अहम जानकारियां जो हैं वो आयकर विभाग के समक्ष आई हैं, जिनकी अभी छानबीन, जो दस्तावेज, जो डिजिटल दस्तावेज हैं, जो पेपर हैं, उन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सुबह से ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयकर विभाग की टीम पहुंची है और ये सर्च ऑपरेशन जो है वो देर शाम तक चलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जिसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इस रेड में क्या कुछ बरामदगी हुई है और किस तरह से आने वाले दिनों में अन्य लोगों की भी मुश्किलें जो हैं वो इस बिल्कुल इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिए। आगे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के सियासत भी तेज है। बीजेपी ने कहा यूपीए सरकार और मोदी जी के न्यू इंडिया में अंतर है। चुनाव का समय है, किन कारणों से रेड चल रही है तो आईटी स्पष्ट करेगी, लेकिन ये मोदी जी का न्यू इंडिया है साहब। अगर कहीं भी एजेंसियों को किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो इस तरह की सर्वेज और रेड्स होते हैं। और ये तो चुनाव का समय है और खबरें आ रही थी मीडिया के सर्कल्स में कि करोड़ों अरबों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो हवाला के जरिए हो रहा है। तो अब किस कारणों से ये रेड्स हुई है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मोदी जी के न्यू इंडिया में और यूपीए में अंतर है। यूपीए में तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में क्या तोता कहा था। हमारे समय एजेंसियों को जब जहां सबूत या कोई जानकारियां मिलती है वो कार्रवाई करती है। इंतजार करना चाहिए एजेंसियों के ऑफिशियल वर्जन का। और देखिए, झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हुआ है। कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक प्रचार करेंगे। राहुल गांधी भी जमशेदपुर में सभा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सिमडेगा में चुनावी सभा करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडी अलायंस, दोनों तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में आज कई बड़े बीजेपी के चेहरे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इंडी अलायंस की तरफ से भी सभा होनी है। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो थोड़ी देर में छतरपुर के हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित अमित शाह करेंगे। दोपहर 12:30 पर हजारीबाग में अमित शाह की सभा होगी। अमृतनगर हाई स्कूल मैदान में यह जनसभा होनी है। इसके साथ दोपहर 2 बजे कोटका में भी चुनावी सभा करेंगे।
दोपहर 3:15 पर जमशेदपुर पश्चिम में अमित शाह का रोड शो होना है। साक्षी जुबली पार्क से भालूबासा चौक तक यह रोड शो किया जाना है। तो आज का यह शेड्यूल हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मुन्ना सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आज अमित शाह ताबड़तोड़ चुनावी सभा करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और थोड़ी ही देर में छतरपुर में सभा होगी। पोटका की अगर बात करें तो मीरा मुंडा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। संजीव सरदार यहां से जेएमएम के प्रत्याशी है। दोपहर 12:30 पर भी सभा उनकी होनी है। दोपहर 2 बजे पोटका में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा में गीता बालमोचू के लिए प्रचार करेंगे, जहां से दीपक बिरुवा जेएमएम से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए, इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर थे जब संकल्प पत्र जारी किया गया था। जमशेदपुर पश्चिम जहां सयूर राय के पक्ष में प्रचार और बन्ना गुप्ता यहां से कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो देखिए, राहुल गांधी भी आज झारखंड पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे जमशेदपुर में संबोधन होगा। मानगू गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी कल भी झारखंड दौरे पर थे और आज भी झारखंड में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार यहां से हैं बन्ना गुप्ता, जिनके लिए प्रचार करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार अजय कुमार के लिए प्रचार राहुल गांधी करेंगे। तो जमशेदपुर पश्चिम की यह हॉट सीट सरूरा यहां से प्रत्याशी, तो बन्ना गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार राहुल गांधी आज करने वाले हैं। पीएम मोदी कल झारखंड आएंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो करेंगे। यह रोड शो लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा, जो करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो के लिए पीएम रवाना होंगे। 12:45 पर बोकारो हेलीपैड पर पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे और चंदन कियारी सीट को साधने की कोशिश होगी। दोपहर 1:45 की अगर बात करें तो चंदन कियारी में पीएम की जनसभा होगी। 1:55 पर बोकारो से गुमला के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे। 3:05 की अगर बात करें तो पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गुमला में लैंड करेगा, जहां सुदर्शन भगत के लिए प्रचार करेंगे। भूषण तिर्के यहां से जेएमएम के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गुमला में सभा के बाद 4:15 पर रांची एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंच जाएंगे और 4:55 पर रांची में पीएम मोदी का रोड शो होगा। और रांची विधानसभा सीट की बात करें तो सीपी सिंह के लिए प्रचार प्रसार और बहुआ मांझी यहां से जेएमएम के प्रत्याशी हैं। तो आज कल बड़े जो कार्यक्रम है वो पीएम की तरफ से होने हैं और मेगा रोड शो भी होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का कल रांची में रोड शो है। ये रोड शो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट रात रोड चौराहा तक है। तकरीबन प्रधानमंत्री 1.5 घंटे रोड शो में रहेंगे। 2.5 किलोमीटर तक का उनका ये सफ़र होगा। और इस समय हम राजधानी रांची के रात रोड में हैं और हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा वास्तव में कितना फर्क पैदा करेगा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है, प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कुछ फर्क पैदा होगा? फर्क तो पड़ेगा, पार्टी और मजबूत होगी। हम लोग तो पहले से ही गढ़ माना जाता है रांची विधानसभा का, बीजेपी का, लेकिन उनके आने से और भी हम लोग का उत्साह है और भी ये मतलब मजबूती की होगी। इवन सीपी सिंह खड़े हुए थे हमारे पर। आज अभी तक के विधायक के सीट पे सिटिंग सीट रहा है रांची क्षेत्र। और पिछले बार के पिछले बार वोटों का अंतराल कम था, लेकिन इस बार बीजेपी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। आपके लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, साफ ही लिखा हुआ है। हिंदू एकजुट रहें। हिंदू आज एकजुट नहीं रहेंगे तो आज नहीं तो कल एकदम श्योर कटेंगे। की राय अलग होती है और बता रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे से फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ बता रहे हैं कि नहीं, अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि पिछली बार जो टक्कर हुई थी, कांटे की टक्कर हुई थी, लिहाजा इंतजार करना बेहतर होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज जनसभा होनी है। रामगढ़ और पलामू के विश्रामपुर में चुनावी सभा को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। सभा के बाद रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति के बारे में जानकारी भी जेपी नड्डा देंगे। तो रांची से एक खबर है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज जनसभा होनी है। तो आज कई बड़े बीजेपी के बड़े चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज खूंटी आ रहे हैं। चुनावी सभा को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में यहां वोट मांगेंगे। कचहरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। खूंटी विधानसभा की लड़ाई की बात करें तो नीलकंठ सिंह मुंडा वर्सेस राम सूर्य मुंडा। नीलकंठ सिंह मुंडा के पक्ष में वोट
मांगेंगे जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज झारखंड आएंगे। हेलीकॉप्टर उतारने के लिए अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क के रास्ते सिमडेगा पहुंचेंगे। 11 बजे सिमडेगा के कुल्लूकेरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रद्धानंद बेसरा, जिनके पक्ष में जनसभा करेंगे। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां निरहुआ और आम्रपाली दुबे की भी चुनावी सभा में आज एंट्री होगी। गढ़वा में 2 जगहों पर चुनावी सभा इनकी होनी है। भवनाथपुर के मकरी और डाल्टनगंज के भंडरिया में चुनावी सभा को निरहुआ और आम्रपाली दुबे संबोधित करेंगे। सत्येंद्र तिवारी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी है, जिनके पक्ष में निरहुआ प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं घाटशिला के दामपाड़ा के गंधनिया हाट मैदान में जेएमएम की चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री रामदास सोरेन के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के संकल्प पत्र के रोटी माटी बेटी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड में हमारी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है। बेटियां अगर कहीं असुरक्षित हैं तो वह है बीजेपी शासित प्रदेश असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर में। वहां आदिवासी बहन बेटियों के साथ घिनौना काम किया गया और भाजपा उनके संरक्षक है। जो पहला कदम तो उठ चुका, 1000 रुपया महिला का खाता में जा रहा है, और दूसरा कदम हमने कानून बना दिया है। दिसंबर में जो 1000 रुपया है वो 2500 रुपया महिलाओं का हो जाएगा। हम कानून बना दिया, देश में पहला ये राज है, अपना राज का सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता। बगल मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री यहां घूम रहा है, केंद्रीय मंत्री है, वहां ये हालत है, आदिवासियों के मुंह में पेशाब करता है वहां का आदमी लोग, उसका पार्टी का लोग। मणिपुर में आदिवासी बच्चियों को कैसे नंगा करके दौड़ाया जाता है। आज तक गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री और वहां का असम का मंत्री वहां नहीं गया। जेएमएम के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चाईबासा के मचगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझारी में चुनावी सभा की। कल्पना सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार नीरल पूर्ति के पक्ष में सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन झारखंड में तो सीएनटी एसपीटी एक्ट ही चलेगा। बोलते हैं कि यूसीसी लाएंगे, मैं तो ये कहना चाहती हूँ झारखंड में अगर करेगा तो सीएनटी एसपीटी एक्ट और पैसा कानून ही चलेगा। झारखंड में ये आगे बढ़ने का काम करते हैं, ये हिंदू मुसलमान अगर पिछड़ा बनाने का काम करते हैं। चुनाव में इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार लगभग आखिरी चरण में है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना आखिरी जोर लगाने में जुटे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में रांची से बीजेपी उम्मीदवार सीपी सिंह ने दावा किया कि इस बार 50,000 से ज्यादा वोट से उनकी जीत होगी। पीएम मोदी के रोड शो से एक बड़ा फर्क पड़ेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार खत्म होने में अब महज 70 घंटे से भी कम का समय है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रचार किस तरीके से तेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, हम ये जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी से रांची से प्रत्याशी हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में है। देखिए, मैं तो प्रत्येक दिन सुबह से लेकर रात तक जनता से ही मिल रहा हूँ। भाई, क्षेत्र के अंदर जब हम जनता के बीच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता का प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद सारा चीज़ मिल रहा है। तो जनता आतुर है 13 तारीख को कमल फूल का बटन दबाने के लिए। पीएम मोदी भी कल आ रहे हैं। पीएम मोदी कल आ रहे हैं। 2.5 किलोमीटर तक जो है ओटीसी ग्राउंड से उनका रोड शो है, रात रोड चौराहे तक। तो कितना फर्क आप देख रहे हैं पीएम मोदी के आने से? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। स्वाभाविक रूप से आदरणीय मोदी जी जब रांची आएंगे, उनका रोड शो होगा तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। हमारे मोदी जी जहाँ भी जाएंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे कॉन्फिडेंट है और 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, इसका कॉन्फिडेंट है। तो सीपी सिंह साहब बता रहे हैं कि 50,000 वोट से ज़्यादा जीतेंगे, और ये भी बता रहे हैं कि पीएम मोदी के रोड शो जो कि रांची में कल होने वाला है, उस शो से भी काफ़ी फर्क पड़ने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची।
झारखंड में इस बार कई सीटों पर कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो ज्यादातर सीट पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, पर कुछ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय भी नजर आ रहा है। गढ़वा सीट भी इसमें से एक है। यहां जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर, बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा के गिरिराज सिंह के बीच लड़ाई दिलचस्प है। एक तरफ मिथिलेश ठाकुर अपने काम के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा के गिरिराज सिंह काम को नकारते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ रहे हैं। इस बार करप्शन के विरुद्ध आम आवाम लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा पार्टी भी पीछे है, जनता आगे है। जनता हर हाल में आज तक जीवन में इतना करप्शन कभी गढ़वा रंका विधानसभा में देखा नहीं था। नायक सिनेमा आप जरूर देखे होंगे। नायक सिनेमा में अमरीश पुरी रहता है, नेता है। अब एक दिन के लिए अनिल कपूर मुख्यमंत्री बनता है। अमरीश पुरी व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में मर गया, बेचारे का स्वर्गवास हो गया। लेकिन अमरीश पुरी भी ऊपर से देखता होगा तो कहता होगा कि बाट रे बाट, ऐसा गद्दार हम तो सिनेमा में थे लेकिन रियल लाइफ में गद्दार है। साल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार डेवलप कर गया अपने क्षेत्र में, ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं किया। आप जनता से पूछ लीजिए। हम लोग कैंप लगाकर इंदिरा आवास देते थे, 1 रुपया कोई हराम था। चापाकल लगवाते थे, वृद्धा पेंशन बनवाते थे, डॉक्टर को भी साथ में रखते थे। एज का कहीं डिफरेंस होता था, डॉक्टर सर्टिफाई करा देते थे ताकि पदाधिकारियों को कहीं काम करने में असुविधा न हो। लेकिन आज तो गजब स्थिति हो गया है। एक एलपीसी लेने के लिए, एक रसीद ऑनलाइन कराने के लिए जमीन के हिसाब से दाम लिया जा रहा है। कोई मापदंड नहीं रह गया है। सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि किस तरह से हाउ टू स्नैच मनी। कि गढ़वा 2019 के पहले कहे तो अभिशप्त गढ़वा कहा जाता था, और ये कहूं कि गढ़वा 17वीं सदी में जी रहा था तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ न बिजली मिलती थी लोगों को, न यहाँ पीने का पानी। जो लोग बड़े बड़े आयकर दाता है वो लोग पलायन को मजबूर हो जाते थे गर्मी के दिनों में। न पीने का पानी मिलता था, न सड़क थी, न कोई यहाँ पे अस्पताल, न चिकित्सा की व्यवस्था थी। सभी क्षेत्र में गढ़वा फिसड्डी था। और सबसे बड़ी बात कि इसको काला पानी भी कहा जाता था। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कहीं गलती करते थे तो उनके सीनियर अधिकारियों के द्वारा कहा जाता था कि गढ़वा तबादला कर दिया जाएगा। तो काला पानी आज गढ़वा सभी लोग देखना चाहते हैं। माननीय मोदी जी भी आगे गढ़वा देखने। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा 23 नवंबर को हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं। पहले हेमंत सोरेन को बोलना होगा, घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। घुसपैठियों पर बोलने से ही बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ है। देखिए, घुसपैठियों पर बोलने से बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ है, तो एक बड़ा बयान दिया है। और खास करके घुसपैठ पर, डेमोग्राफी को लेकर के लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन कर हम भगाएंगे। और बातचीत में कहा न्यूज 18 से 23 नवंबर को हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन पहले हेमंत सोरेन को यह बोलना होगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। घुसपैठियों पर बोलने से ही बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ रहेगी। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और संजय, लगातार चुनावी सभा में हेमंत सोरेन पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप घुसपैठियों के खिलाफ हैं तो आप हमारे साथ आइए। एक बड़ा बयान दिया है, किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से साफ है कि राजनीति में संभावनाएं जो किसी तरह की संभावना, उससे आप इंकार नहीं कर सकते। इससे पहले भी हेमंत बार बार अपने चुनावी सभा, अपने भाषण, अपने बयान से यह मैसेज देते रहे हैं कि बीजेपी को अगर चुनाव के बाद ऐसी कोई संभावना बनती है कि हेमंत सोरेन अगर साथ में आना चाहे तो पार्टी को गुरेज नहीं है। लेकिन पार्टी यह भी शर्त रख रही है कि पहले हेमंत सोरेन को यह बोलना होगा कि घुसपैठ के मुद्दे पर वह बीजेपी के साथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समीकरण साफ है कि हेमंत ने कहा है कि देखिए, एक बात बड़ी बात उन्होंने ये भी कही न्यूज 18 पर। उन्होंने कहा कि पहले फेज में जो 43 सीटों पर चुनाव होना है उसमें एनडीए क्लीन स्वीप करने जा रही है। मतलब यह भी दावा है कि
कि एसटी सीटें खासकर जो है वो ज्यादा उन पर जीत होगी बीजेपी की। और इस चुनाव को उन्होंने बता दिया है कि संथाल की अस्मिता का चुनाव यह होने जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी का जो इस चुनाव में मुद्दा रहा है, संथाल की अस्मिता का मुद्दा, पार्टी बार बार यह दावा कर रही है कि वहाँ घुसपैठ है और वो इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। तो जो पार्टी है बीजेपी अपने पिच पर खेल रही है और उसी पिच पर सबको खेलने को, जो मजबूर करने को जो बाध्य होता है, उसको पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले फेज के चुनाव पर बीजेपी माइंड गेम खेल रही है, बता रही है कि वास्तव में इस बार चुनाव में पहले फेज में हम क्लीन स्वीप करेंगे और 23 नवंबर को ऐसा समीकरण बनता है तो हेमंत सोरेन भी हमारे साथ आ सकते हैं। मतलब एक साथ कई चीजों को पार्टी जाहिर करने की कोशिश कर रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टी पहले फेज में ही एक क्लीन स्वीप का ये जो वर्ड है उसको बोलकर माइलेज देने की कोशिश कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय आपका। कोडरमा के बसोडी हाट बाजार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है और इसलिए मैं कहूंगा कि 13 तारीख को नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की ये सरकार चल रही थी, लेकिन इन 5 वर्षों में सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन को याद करते हुए उन्हें एक बार फिर से श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने इस पर पोस्ट कर रतन टाटा के निधन को पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने लिखा, रतन टाटा जी को हमें छोड़े हुए 1 महीने हो गए। हलचल भरे शहरों और कस्बों से लेकर गांवों तक समाज के हर वर्ग में उनकी अनुपस्थिति गहराई से महसूस की जा सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई अनुभवी उद्योगपतियों, उभरते उद्यमियों और मेहनती पेशेवरों ने उनके निधन पर शोक जताया है। पर्यावरण और परोपकार को लेकर समर्पित लोग भी उनके निधन से दुखी हैं। उनकी अनुपस्थिति को न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में गहराई से महसूस किया गया है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।